From the last few days of YouTube, I was making videos on random topics of science and mathematics, but from today we will start from the class 10th mathematics syllabus, and we will start from the very first chapter of the mathematics, that is number system. And I will make sure that it would be the easiest way to learn about the number system, what is the rational and irrational numbers, what is different between them. ओके, तो हम ये जानेंगे कि रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस होते हैं और वो चीज़ें क्या हैं, और फिर हम ये भी जानेंगे कि हाँ, बात ये है कि हम आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फुल टॉपिक्स फुल सिलेबस क्लास 10th मैथमेटिक्स के, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप हमारे साथ जुड़े रहें टिल द लास्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, ओके। तो चलते हैं हम अपने नोट्स की तरफ। सो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द ऑन ऑल द टॉपिक्स starting from the number system chapter of mathematics. We are starting mathematics class 10th. Class 10th from this video. आज से हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के हर एक टॉपिक्स को मेक श्योर करेंगे कि वो सारे टॉपिक्स हम बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करें, और एक कहते हैं कि हम क्रिस्टल क्लियर करेंगे, ओके। तो हमारे चैप्टर नंबर वन का जो नाम है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स में मैं अगर बेसिक्स की बात करूं, अगर मैं बेसिक्स से पढ़ाऊं तो जानेंगे ये कि नंबर क्या होता है, नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं। हाँ, जिन चीज़ों की ज़रूरत अगर अभी नहीं है, बीच बीच में जब उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जब नीड आएगी तो मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। तो अभी के लिए जितनी बातें कही जाएं सिर्फ उतने पे ध्यान जरूर दें, और अगर कोई डाउट रहे तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट होए तो आप उसे ज़रूर बताइए। अगर मैं जूनियर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पढ़ाता, अगर मैं जूनियर्स के अकॉर्डिंग पढ़ाता तो मैं शुरुआत तब से करता कि नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लास 10th में हैं तो एक माइंडसेट होती है कि हाँ, बच्चे को ज़रूर ये पता होगा कि नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न है तो जान लेते हैं ये कि नंबर्स क्या होती हैं। तो नंबर इज जस्ट अ काउंटिंग मटेरियल। वैसे तो डेफिनेशंस किसी भी चीज़ के निकाले जाएं तो बहुत टाइप्स के डेफिनेशंस मिल जाएंगे आपको पेजेस कम पड़ जाएंगे, लेकिन आप कंप्लीट डेफिनेशन फाइंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर नंबर्स के लिए नंबर्स को अगर सिंगल सेंटेंस में, सिंगल लाइन में अगर हम डिफाइन करें तो वो यही होगा कि नंबर इज़ जस्ट अ काउंटिंग मटेरियल, नथिंग एल्स, ठीक है। नंबर क्या है? नंबर एक काउंटिंग मटेरियल है, ठीक है, गणना करने की चीज़ है, ठीक है। गणना करने यानी कि गिनती करने की चीज़ है, यानी कि हमारे पास बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं। लाइक एक हमारे पास ट्रे है, इस ट्रे में ना बहुत सारी स्वीट्स रखी हुई हैं, लेट अस सपोज लड्डू रखे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि
ये लड्डू आप इन्हें दे दीजिए। तो आप क्या सोचेंगे कि लाइक अगर आपके पास कोई भी चीज़ है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आप, तो गाइज सिंपली अगर हम देखें कि नंबर्स किसे कहते हैं, तो नंबर इज़ नथिंग जस्ट अ काउंटिंग मटेरियल। ठीक है, नंबर इज़ नथिंग जस्ट अ काउंटिंग मटेरियल। यानी कि अगर हमारे पास ये एक डायग्राम मैंने बनाया है कि अगर हमारे पास सपोज़ कुछ भी है, लाइक किसी के पास लड्डू है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लड्डू लिख दिया है। किसी के पास सपोज़ 5 lakhs हैं। ये तो सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल हो जाएगा, लेकिन ये सेकंड एग्ज़ाम्पल जो मैं दे रहा हूँ ये तुम्हें बहुत ही रिलेटेबल होगा, तुम समझ पाओगे इसको बहुत ही बेहतर तरीके से। देखो सपोज़ करो तुम्हारे पास एक बैग है, ठीक है, बैग फिल्ड ऑफ मनी, ठीक है, तुम्हारे पास 5 लाख रुपए एक बैग में रख करके तुम्हें दे दिए गए। तुम्हें कहा जाए कि तुम ना इनको दो, कोई भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तुम इनको दोगे, ठीक है। सपोज इन्होंने तुम्हें दिया है और तुम क्या कर रहे हो, तुम ये बैग किसी तीसरे थर्ड पर्सन को दे रहे हो। तो अगर तुम ये बैग ले जा कर के इन्हें दे भी देते हो तो ये क्या सोचेंगे कि क्या पता, क्या प्रूफ है कि जितने पैसे मैंने इन्हें दिए थे क्या उतने ही पैसे इनको मिले हैं, ठीक है। या फिर अगर सपोज तुमने खूब ढेर सारे लड्डू बनाए, ठीक है, तुमने खूब ढेर सारे लड्डू बनाए। अब ये लड्डू तुम क्या कर रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है। कोई आया तुम्हारे यहाँ, ठीक है, और उसे चाहिए लड्डू, तुमने उठा करके दे दिए। तो क्या कोई मेज़रमेंट होना चाहिए ना कि तुमने कितने लड्डू दिए, ठीक है। तुमने एक यूनिट होना चाहिए ना कि तुमने कितने लड्डू दिए, 1 किलो दिए, 2 किलो दिए या 3 किलो दिए। तो उसी चीज़ को काउंट करने के लिए कि कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा है क्वांटिटी में, कोई भी चीज़ क्वांटिटी में कितनी ज़्यादा है, उसी को काउंट करने के लिए वी यूज़ नंबर्स, ठीक है। शुरुआती दौर में क्या होता था कि लोग कोई भी चीज़ रखी हुई है तो उसको शुरू करते थे किस नंबर से, लाइक अगर यहाँ पे तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जो मैं अपने हर एक स्टूडेंट को देता हूँ, वो ये है कि सपोज़ इस जगह पे मैंने ऐसे पेन के कैप्स रख दिए, ठीक है, ये सारे पेन के कैप्स हैं। तो अगर मैंने कहा कि तुम बताओ, देख के बताओ कि यहाँ पे कितने सारे कैप्स रखे हुए हैं, तो तुम क्या करोगे, क्या कहाँ से काउंटिंग शुरू करोगे, चाहे जिस भी पेन के कैप को तुम टच करो तुम उसको कौन सा वाला नंबर दोगे, हाँ फर्स्ट नंबर दोगे कि ये हमारा पहला कैप होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। इसको नंबर दोगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो तुम नंबर्स की काउंटिंग शुरू कहाँ से किए, तुमने फर्स्ट नंबर यानी कि 1 से काउंटिंग को शुरू किया। तो शुरुआती दौर में जब भी काउंटिंग लोगों ने शुरू किया, यानी कि कोई भी ढेर सारे मटेरियल्स हुआ करते थे और जब उन्हें ये पता लगाना होता था कि हमारे पास कितने आइटम्स हैं, तो वो आइटम्स को काउंट कैसे करते थे, इसको नंबर दे दिया 1, ठीक है, सपोज इसको नंबर दे दिया 1, इसको नंबर दे दिया 2, इसको नंबर दे दिया 3, इसको नंबर दे दिया 4, इसको नंबर दे दिया 5, ठीक है। तो अगर इसको 5 नंबर दे दिया, इसको 6th, इसको 7th, इसको 8th 9 10 11 12 13 14, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स होते थे ना वो उन सारे आइटम्स को काउंट ऐसे नंबरिंग करते जाते थे और जहाँ तक वो पहुँचते थे कहते थे कि टोटल काउंटिंग 14 है, यानी कि इस जगह पे टोटल 14 आइटम्स रखे हुए हैं, ठीक है। वो ऐसे नंबर्स बोलते जाते थे और लास्ट में जहाँ पे पहुँचते थे उसे वो कहते थे कि ये इतने आइटम्स हैं। ये बहुत ही जूनियर्स वाली बात है,
आई थिंक तुम्हें ये बात बोरिंग लग रही होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एकदम बेसिक्स से चलूँ, ताकि जो स्टूडेंट्स भी अगर बिल्कुल भी अगर समझ नहीं पाते हैं तो उनको अगर शुरुआत से कोई भी बात बताई जाए तो हर एक चीज़ आसान लगने लगती है। तो इस हिसाब से नंबर्स बने। तो जानने वाली बात ये है कि जो काउंटिंग नंबर्स शुरू हुई, काउंटिंग नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट हैं। ठीक है, तो 0 कब होता है? ठीक है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर यहाँ पे इतने सारे पेन के कैप्स पड़े हुए हैं तो तुम क्या कहोगे? यहाँ पे 5 कैप्स पड़े हुए हैं, लेकिन अगर जब बिल्कुल भी कैप्स नहीं है तो उस चीज़ को नाम दिया गया 0। ये भी एक नंबर है। ठीक है, जिस तरीके से ये सारे नंबर्स हैं 1 2 3 4, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा नंबर जैसे 1000, 5000, 400, 300, 200, सॉरी दिस इज 2000। तो ये सारे के सारे अगर नंबर्स हैं तो ये सिंगल अगर 0 लिखा जाए ना तो ये भी एक नंबर है। अब अगर हम बात करें कि अब अगर हम बात करें डिजिट्स ऑफ नंबर्स की, तो सिंपली समझो ऐसे कि अगर कोई नंबर लिखने के लिए तुम्हें बस एक ही बार लिखना पड़ता है, लाइक 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तुम्हें ये नंबर लिखने के लिए कोई दूसरा नंबर इसके साथ ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, लाइक तुम्हें अगर 1 लिखना है तो सिंपली ऐसे 1 लिख दो तो वो कोई भी मान लेगा कि हाँ ये 1 है। लेकिन क्या 11 लिखना हो तो तुम अगर एक बार 1 लिखो तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा ना। तुम्हें 11 शो करने के लिए, 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए दोबारा से 1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर तुम 55 लिखना चाहो तो यहाँ पे तुम एक बार अगर 5 लिखते हो तो ये कोई भी नहीं मानने को तैयार होगा कि ये 55 है, इसका मतलब कि यहाँ पे 55 आइटम्स हैं। नहीं, अगर तुम 5 के साथ एक बार और 5 लिखते हो तभी कोई तुम्हारी बात का बिलीव करेगा कि हाँ तुम जिस चीज़ की बात कर रहे हो वो 55 आइटम्स हैं। ठीक है, अब क्या है कि अगर जिस भी नंबर को तुम सिंगल अटेम्प्ट में लिख पाते हो, ठीक है, जिस भी नंबर को तुम सिंगल अटेम्प्ट में लिख पाते हो वो होता है सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, जिसको तुम 2 अटेम्प्ट में लिख पाते हो वो डबल डिजिट नंबर होते हैं। अब अगर डिजिट ऑफ द नंबर की बात किया जाए, ये तो नंबर किस टाइप का नंबर हो गया ये समझ लिया हमने। अब अगर इसकी बात करें कि ये इसका डिजिट ऑफ नंबर कौन सा होगा, तो इसके लिए होता है जो भी नंबर द वेरी प्रेजेंट ऑन द वेरी राइट साइड, उसको हम मानते हैं कि ये हमारा यूनिट डिजिट है। ठीक है, यूनिट डिजिट है, यानी कि ये जो लास्ट वाले प्लेस पे जो डिजिट बैठेगा, सॉरी लास्ट वाले डिजिट पे जो भी नंबर आकर के बैठ जाएगा, जो भी नंबर आकर के रिप्रेजेंट होएगा यहाँ पे, उसे हम कहेंगे कि ये यूनिट डिजिट पे है। ठीक है, ऐसे सपोज कि हम गए हुए हैं कहाँ, मूवी हॉल्स में, और वहाँ पे ना ऐसे चेयर्स सीट बने हुए हैं सबके, और कहना ये कि जो छोटा है, ठीक है, जो एज में छोटा है ना वो यहाँ पे बैठेगा, जो थोड़ा बड़ा है वो यहाँ पे बैठेगा, जो उससे बड़ा है वो यहाँ पे बैठेगा, और जो सबसे बड़ा है वो बड़ी वाली कुर्सी पे बैठेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि छोटे वाले को यहाँ बैठना है तो इसकी सीट को बोलेंगे यूनिट।
प्लेस, इसके प्लेस को बोलेंगे यूनिट प्लेस, दूसरे वाले को टेंस प्लेस, तीसरे वाले को हंड्रेड्स प्लेस, ऐसे ये 1000 प्लेस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे, जितने जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी डिजिट्स बढ़ते जाएंगी। यही डिजिट है, यूनिट प्लेस भी एक टाइप का डिजिट है, टेंथ प्लेस भी डिजिट है, 100 प्लेस भी डिजिट है। अब बात यह है कि अगर ऐसे 4 5 6 7 8 ऐसे लिखा हुआ हो ना, तो मेरे ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि अगर तुमसे पूछा जाए, क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि 8 कौन से डिजिट पे है, तो तुम्हारा आंसर होगा 8 इज़ प्रेजेंट ऑन यूनिट डिजिट। ठीक है, अगर कहा जाए कि 5 नंबर जो लिखा हुआ है, इस नंबर में जो 5 लिखा हुआ है वो कौन से डिजिट पे है, तो तुम क्या कहोगे, तुम ऐसे काउंट करोगे। इसको कहते हैं यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, वंस प्लेस भी बोलते हैं। ओके, तो इसको तुम यूनिट भी बोल सकते हो, ONES, वंस भी बोल सकते हो, वंस डिजिट। ठीक है, ये वंस प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस हो गया, टेंस डिजिट। ठीक है, इसको कहेंगे वंस डिजिट, इसको टेंस डिजिट, इसको 100 डिजिट। ठीक है, क्योंकि देखो जब भी 10 लिखते हो तो 1 के आगे 0, तो जब 10 लिखते हो तो 1 कौन से प्लेस पे होता है, जिस प्लेस पे 10 में 1 होता है उसी प्लेस को कहोगे 10th प्लेस। अब अगर 100 लिखते हो तो 100 में 1 जिस प्लेस पे होता है उसी प्लेस को कहोगे तुम 100 डिजिट, यानी कि 1 2 3 थर्ड वाले नंबर को 100 प्लेस बोलोगे। वैसे ही तुम जब 1000 लिखते हो तो 1 2 3 4 फोर्थ वाले नंबर पे जो फोर्थ वाले नंबर पे जो सीट होगी, जो प्लेस होगा ना, उस प्लेस को तुम बोलोगे 1000 प्लेस। तो अब अगर यहाँ पे ये पूछा गया है कि 5 नंबर कौन से वाले प्लेस पे बैठा है, तो वंस 100,000, सॉरी वंस टेंस 100,000। ठीक है, तो हम कहेंगे ये 1000 प्लेस पे है। ऐसे तुम ये छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और मेन बात ये है कि क्वेश्चंस जब भी अगर डिफ़िकल्ट होते हैं तो ऐसे डीप बातों से ही वो क्वेश्चंस को उठाया जाता है। ठीक है, तो अब हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट बात को भी जानें और छोटे से छोटे फैक्ट को भी समझ करके चलें। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है कि ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। और नंबर्स अभी तक तो हमने यही जाना कि नंबर्स ये कम्प्लीटली होते हैं जिनको 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पास ना तुम्हारे पास एक प्लेट है, प्लेट में ढेर सारी रोटियां हैं, ठीक है, ढेर सारी चपातियां हैं। अब अगर कहा जाए कि तुम रोटी खाना शुरू करो, तुमने 1 रोटी खाया, 2 रोटी खाया, 3 रोटी खाया। ठीक है, अब अगर कहते हो नहीं अब मेरा पेट भर गया, मैं नहीं खा सकता अब आगे, तो और किसी ने तुम्हें फोर्स किया, तो तुम क्या करते हो, आधी रोटी और खा लेते हो। ठीक है, तो जिसने जितनी रोटियां हैं या फिर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको गिनने का काम ही तो काउंटिंग कहलाता है। और गिन करके जिस नंबर से जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं उसे ही तो नंबर कहते हैं। अगर तुमने सिर्फ 3 रोटी खाई होती तो हम 3 को कैसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देते, लेकिन 3 के बाद आधी और रोटी तुमने खाई तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सपोज ये ऐसे ये आधी रोटी का एक डायग्राम हम बना लेते हैं रफली। ठीक है, अगर हम कहें कि तुमने
3 रोटी नहीं 3.5 रोटियां खाई, तो तुम इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो इसका एक आसान तरीका ये होता है कि हम एक नंबर लाइन बनाएं। नंबर लाइन तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। नंबर लाइन क्या होता है? एक लाइन होता है जिस पे ढेर सारे नंबर्स लिखे हुए होते हैं। शुरू हम कहाँ से करते हैं? शुरू हम 0 से करते हैं, जो एकदम से बीचों बीच में हमारे होता है, ठीक है। बीच में 0 होता है और दोनों साइड नंबर्स लिखे हुए होते हैं। अब हम समझेंगे ये कि इसमें जब ढेर सारे नंबर्स लिखे हुए हैं तो अगर किसी आदमी को यहाँ पे बीच में खड़ा कर दिया जाए, उसे कहा जाए कि तुम एक कदम चलो, तो वो यहाँ पे पहुँचेगा। कहा जाएगा तुम कहाँ तक पहुँचे, तो कहेगा एक कदम पहुँचे। फिर कहा जाए कि तुम दूसरा कदम चलो, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उससे पूछा जाएगा तुम कहाँ तक पहुँचे, तो वो कहेगा कि हम दूसरे कदम तक पहुँचे, ठीक है। तो ये हम आधे वाली बात को डिफाइन अगर कर रहे हैं तो वो ऐसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर उससे कहा गया कि तुम अब एक कदम ना चलो बल्कि सिर्फ आधा कदम चलो, ठीक है, तो वो जब आधा कदम चलेगा वो बीच में आकर के यहीं पे रह जाएगा। अब उससे पूछा जाए कि तुम कहाँ पहुँचे, तो कहेगा कि मैं 2.5 कदम चल गया, 2.5 कदम, 2.5 स्टेप्स में आगे बढ़ चुका हूँ। तो जब वो यहाँ था तो वो सिंपली अपने डिस्टेंस को ऐसे 1 लिख करके डिफाइन कर दे रहा था। जब वो यहाँ था तो ऐसे सिंपली 2 लिख करके डिफाइन कर दे रहा था। लेकिन जब 2 और 3 के बीच में था ना, तब वो कंफ्यूज हो गया कि अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो इसके लिए फ्रैक्शंस बनाए गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। हम शुरू यहीं से कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेक श्योर कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, और लाइक भी कीजिए, और फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू टू वॉच माई वीडियो।